कैलकुलस का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट माने जाने वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एंड हमने डिफरेंशिएशन को कर लिया, इंटीग्रेशन को कर लिया, यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ों को करना पड़ेगा। अब एक खुशी की खबर है आपके लिए कि आपको वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते थे वो नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं। आपको स्टार्टिंग की सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसमें से भी 2 एक्सरसाइज हम इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 के साथ। इसमें जो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसमें फंक्शंस मौजूद हैं with any number of dependent independent variables and a derivative, मतलब dy by dx वाला टर्म होना चाहिए, तो उसको इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव्स हो विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। x इंडिपेंडेंट कहलाता है, y डिपेंडेंट कहलाता है, और हम करते हैं dy by dx यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई ना बात समझ में? तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में कैसी दिखती है? ऐसा कुछ दिखता है। लेट्स से dy by dx प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उसकी आप टेंशन ना लो, कुछ भी लिख के वो दे सकते हैं डिफरेंशियल। तो देखो भाई, 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस अपने पास होती थी। अभी हमें सिर्फ उसमें से एक करना है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। जो 3 तरीके की थी, पहला था आपका वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कहते हैं होमोजेनस, और तीसरी तरीके की होती थी लीनियर। तो जो डिफिकल्ट होती थी वो लीनियर वाली होती थी, वो अब हट चुकी है। इससे आपके कोर्स में ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और मजे की बात, इसमें आता था ग्रोथ एंड डिके मॉडल्स, उसमें तो भाई रोना आ जाता था बच्चों को, लेकिन वो भी सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो वो भी हमें नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग की सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे समझते हैं पहली एक्सरसाइज में जो दिया है ऑर्डर और डिग्री के बारे में। आप इस चीज को रीड कर सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इक्वेशन विद अ डेरिवेटिव एंड फंक्शंस, उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को नहीं। डिफरेंस होता है। और डिग्री निकालने में एक बात याद रखना, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते। जैसे मैंने अगर लिखा हो log ऑफ dy by dx, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो डिग्री होने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म होना जरूरी है। क्या ये बात क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ये वो एग्जांपल है ऑर्डर और डिग्री के। यहाँ पे d2y by dxy dy by dx एक इक्वेशन दी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में d2y by dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर इसका भी 2 है, लेकिन डिग्री 3 होगी। ठीक है, अब मान लीजिए, सिर्फ मानने को कह रहा हूं, मान लो मैंने इस पे पावर 5 लगाया, लेकिन अभी भी इसका डिग्री 3 ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी भी समझाया हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं बोलते, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस पे आपको इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री बतानी है। अब ऑर्डर और डिग्री बताने में कोई एक्सरसाइज 1 है। अब इसमें देखो, पहली इक्वेशन में ये y डैश लिखा है, तो अगर आपको y डैश याद है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं याद है तो मैं आपको समझा देता हूँ। y डैश का मतलब होता है dy by dx, y डबल डैश का मतलब होता है d2y by dx स्क्वायर, और y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y by dx क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे बताता है जो भी d के ऊपर पावर होती है, इस तरीके से। तो y डैश को आप बोलोगे कि ये लिखा है dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी इसकी हाईएस्ट पावर जो 1 है, और डिग्री विल ऑल्सो बी 1, क्योंकि इस पे पावर भी मैक्सिमम 1 है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, इसका सेकंड क्वेश्चन में d2y लिखा है। d2y का मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा और डिग्री 1 आएगी, क्योंकि इस पूरे की जो
पावर है वो 1 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट हम सारे क्वेश्चन यहाँ निपटा लेते हैं। अब देखो सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको इधर उधर चीजें करनी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x इंटू डी वाई इक्वल्स टू, मैं इसको भेजता हूँ नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, तो 3y स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, साइन चेंज हो जाएंगे ना, और इधर आ जाएगा dx, तो dy बाई dx आप ऐसे लिख लो और इक्वेशंस को ऐसे लिख लो, 3y स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 3x। तो सबसे पहले बताओ क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? यस, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 है क्योंकि dy बाई dx है, और इसकी जो डिग्री है, पॉलिनोमियल फॉर्म होगा तब डिग्री बता सकते हो, वो भी इस केस में 1 हो जाएगा। सेम लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर होगा dy बाई dx ही बनेगा तो 1 आएगा, और जो डिग्री होगी वो भी इसमें 1 होगी, ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऐसे हम बाकी क्वेश्चंस का भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री 1 है। फोर्थ क्वेश्चन में इसका ऑर्डर, सॉरी इसका सेकेंड पार्ट में ये जो ऑर्डर है वो 2 है क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर, और जो डिग्री है वो अभी भी 1 है। आप ये 4 देख के डिग्री 4 लिख के जरूर आते हो क्योंकि आप डेफिनेशन सही से रीड नहीं करते हो। पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताना होता है, तो डिग्री तो इसकी 1 ही है ना, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y डैश, तो इसको मैं थोड़ा सा सही से फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका देखो ऑर्डर अभी भी 1 है लेकिन डिग्री उसकी अब 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 2। दूसरे वाले को देखो, यहाँ पे लिखा है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5x dy बाई dx इसका होल स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल्स टू log x। पॉलिनोमियल फॉर्म में है, dy बाई dx पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो पॉलिनोमियल में ना हो, dy बाई dx पॉलिनोमियल में होना चाहिए, बाकी log है तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है ना। अब इसका जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला बताएगा यानी कि 2, और डिग्री इसके ऊपर जो भी होगी वो यानी कि 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज दिस वन। यहाँ पे देखो d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब है, d2y बाई dx स्क्वायर है, और log का dy बाई dx है, इसकी वैल्यू इन्होंने 2x दे दी। अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं फर्स्ट पार्ट में, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है, इधर भी है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन जो इसकी डिग्री होगी दैट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है ना, डिग्री जो हो जाएगी वो अनडिफाइंड होगी क्योंकि लॉग के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स के खिलाफ है, पॉलिनोमियल में होगा तब डिग्री बता सकते हो, तो इसकी डिग्री हो गई अन। सेकेंड पार्ट देखिए, अब इसमें log x जरूर है लेकिन dy बाई dx तो log में नहीं है ना, तो भैया आप इसका आंसर लिख सकते हो कि ऑर्डर d2y बाई dx स्क्वायर है यानी 2 हो गया, और इसकी जो डिग्री होगी वो इसी पे जो पावर है विच इज 3, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 है ना आसान। तो ऐसे बस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो। अब देखो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। dy बाई dx का होल स्क्वायर ओपन होगा, फिर पावर 4 होगी, कुछ भी होती है मुझे क्या, मुझे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मिलता है। पावर करने से डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं बदल जाता, आपको उसको डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और उस पर जो पावर है वो 1, इसी के हिसाब से ऑर्डर और डिग्री आपने निकाल ली। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड पार्ट में देखो 4 है, d4y है ना, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 4 आएगा और डिग्री आ जाएगी जो उसके ऊपर पावर लगी है विच इज 2। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7th का फर्स्ट पार्ट। अब 7th के फर्स्ट पार्ट में ये dy बाई dx लिखा है, प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो ना, तो इसको पहले सही से लिखो। तो 3x dy बाई dx प्लस 5 टाइम्स, जैसे लिखा उसमें उसको लिख दे रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो मुझे पूरे में नीचे dy बाई dx मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 3x dy बाई dx का होल स्क्वायर आ रहा है प्लस में 5 इज इक्वल्स टू y क्यूब। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल्स टू y का क्यूब इनटू dy बाई dx मिल जाएगा। अब ऑर्डर तो इसका 1 है, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर 1 दिख रहा है, लेकिन डिग्री 2 है क्योंकि पावर 2 लगी है इस पे, समझे। तो पहले आपको प्रॉपर्ली कन्वर्ट करना है, वरना आप इसमें 1 1 लिख के आओगे और गलत करके आओगे। प्रॉपर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी
डिवीजन में ना हो। क्लियर है? अब आगे देखो सेकेंड पार्ट को, इसको भी थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू x dy बाई डी एक्स प्लस में a रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर लगाए। क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो इसको पहले ऐसे लिखोगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख दो इज इक्वल्स टू a रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट को हटाओगे दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहे इस तरफ देख लो चाहे उधर देख लो, dy बाई डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 2 ही आएगी। इसको ओपन करके भी इसको ओपन करके भी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो इसका ऑर्डर है वो dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर है वो 2 है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये वाला है। यहाँ पे भी आप पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करने से भी वही बात आएगी। फर्स्ट पार्ट में अगर मैंने स्क्वायर कर दिया मुझे मिल जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो होल स्क्वायर ओपन करोगे एग्जैक्टली डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2 डी वाई बाई डी एक्स, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, इक्वल्स टू 9x का स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस साइन के साथ तुम्हें मिल जाएगा 6x डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर था नहीं तो इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं, होल स्क्वायर थोड़ी था, खाली उसके ऊपर था। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। देयरफॉर इसका ऑर्डर 1 आ जाएगा और डिग्री भी 1 होगी। देखने से लग रहा था ना डिग्री 2 होगी, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि x लगा है साथ में। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। स्पेस का सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट में भी 1/4 पावर है तो उधर भेज दो। जब पावर आपने 1/4 भेजी तो 5 की पावर 4 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इस पूरे की पावर 4 हो गई, इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा लगा है, तो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉलिनोमियल में फ्रैक्शनल पावर नहीं आएंगी। ओके, यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा 2 और उसके ऊपर जो पावर लगी है वो है 4, तो ऑर्डर 2 डिग्री 4। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, 9th क्वेश्चन। एंड आई गेस इस एक्सरसाइज का ये, अच्छा अभी हैं 2 क्वेश्चन और। ओके, यहाँ देखते हैं 9th वाला, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, y डबल डैश का क्यूब, y डैश, यानी सिंपल से dy बाई डी एक्स वाले चीजें हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 3 बार डेरिवेटिव हुआ तो इसका ऑर्डर 3 है और उसके ऊपर जो भी पावर लगी है वही उसका डिग्री हो जाएगा, तो 2 हो गया। सेकेंड पार्ट में देखोगे तो स्क्वायर रूट, मुझे पावर उधर देनी है। सबसे पहला चीज 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है, और क्योंकि ये पावर 3/2 है तो मैं इस पे पावर 3 रहने दूंगा। मुझे फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए तो मैं 3 यहाँ रहने दूंगा, लेकिन ये जो 1/2 में था मैं उसको उधर भेज दूंगा, तो के वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। तो पावर यहाँ पे जरूर अंदर करोगे क्यूब करके ओपन करके कुछ भी, बट वाई डबल डैश यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और डिग्री भी यहाँ पे 2 होगी बिकॉज ऑफ द होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 हो गई। बढ़ते हैं अगले कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन पे, पहले एक्सरसाइज के। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सम निकालना है ऑर्डर और डिग्री का, तो पहले डिग्री निकाल लो भाई। डिग्री है 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, और उस पर जो पावर है वो ऑर्डर इसका 3 है, और जो डिग्री है जो उसके ऊपर पावर होती है उसको कहते हैं यानी कि 2। तो जो सम होगा इसका वो हो जाएगा 5। दैट इज आंसर। सम निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना आंसर? तो इसमें तो आप गलत कर ही नहीं सकते थे, कुछ भी आप निकालते आंसर 5 ही आता। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर है 2, डिग्री है 2, और इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी 4। 2 into 2 4, दैट इज द आंसर। तो इसी के साथ आपने ना पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, इसी तरीके से खत्म। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको सॉल्यूशन बताया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इज अ फंक्शन मींस व्हिच द डेरिवेटिव ऑब्टेन देयरफॉर इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब यह है, हम चीजों को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होता है। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज इतनी इजी है
कि आपको देखो करना क्या है इसमें पूरे में, कि चेक करना है कि ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं बताना, यहाँ पे एक तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको ये कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। कर लो, बढ़िया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंसिडर करो। Then y is equals to log x is a solution of this equation and more general solution of this differential equation is this। तो आपको ये बताना हो, देखो ये जनरल इक्वेशन दी होगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, या फिर इन अदर वर्ड्स दो चीजें दी होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ओरिजिनल इक्वेशन, क्या दोनों मैच करती हैं या नहीं, ये बताना होता है। तो a यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.2 को समझते हैं। अच्छा, एक चीज और, दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसके जो आंसर में एक फिक्स आंसर आपको मिलता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं अपीयर करता, इस तरीके से कह सकते हो। आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते, कांस्टेंट्स होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट्स का मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू हम नहीं डालते, जैसे C1 C2 उसको नहीं लिखते, कोई एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है अपने को। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जीरो होते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन दिस एनी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज जीरो। और जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, जितने भी आपके कांस्टेंट्स होंगे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन टर्म, या नंबर ऑफ कांस्टेंट इज द टाइम्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतने उसके अंदर कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इसमें अगर आप देखोगे dy बाई dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही कांस्टेंट होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए दो कांस्टेंट्स होंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए तीन कांस्टेंट्स, मतलब जो भी ऑर्डर है उतने आपके कांस्टेंट्स होते हैं। What is the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of order 4? तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। जितने भी जो भी ऑर्डर होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। What is the number of arbitrary constant in particular solution? देखो ये बात आ गई, तो अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है तो जो भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर होगा जीरो। तो जीरो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हो, एक फिक्स आंसर आपको मिलता है, कोई भी रैंडम कांस्टेंट आप वहां पे नहीं लगाते। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज से वेरीफाई करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, ये जो चीज है वो इसका सॉल्यूशन है। इसके दो तरीके, या तो इसको इंटीग्रेट करो बैठ के, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है बेटा कि इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो सेकंड एक्सरसाइज है, जब भी आपसे वेरीफाई करने को बोला जाए कभी भी आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस 3x लिखा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझे मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3 e रेज टू द पावर e की पावर माइनस का 3x। चेन रूल से ये आ जाता है। अब तुम देखोगे अगर तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3 तो नंबर था, लेकिन ये वाली जो चीज है वो यहां पे भी तो दिख रही है, यानी मैं कह सकता हूं इसको y, which implies dy by dx plus में 3y is actually equals to 0। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाई करने को कभी भी बोले आपसे तो आपको ओरिजिनल को ही डिफरेंशिएट करना है और थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करके ही क्वेश्चंस को लिखोगे इस तरीके से। क्या ये बात क्लियर हो गई होगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर से अगर आपको नोट चाहिए भाई इसके भी और पुराने जितने भी हमने वीडियोस YouTube पे कवर किए हैं, तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और ऐप पे जाके आपको सारे के सारे नोट्स फ्री मटेरियल्स में मिल जाएंगे, कोई उसका कॉस्ट नहीं है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन है, तो हमें इसको इंटीग्रेट नहीं करना, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले पार्ट में करना ये है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c लिखा हुआ है, तो आपको निकाल देना है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 2 और ये c का 0 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे dy बाई dx माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज प्रूविंग, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे बस वेरीफाई करना है। उसके बाद y आपको दिया था a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स,
फिर आपको इधर से dy बाई डी एक्स निकालने को बोला गया, इसी को हम y डैश बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा y e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस का 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब इसी चीज को देखो, यहाँ पे इन्होंने y बोल रखा था, तो y डैश इक्वल्स टू माइनस का y, तो y डैश प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। आपने ये भी वेरीफाई कर दिया। तो वेरिफिकेशन बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, फिर से आपको वेरीफाई करना है। और देखो यहाँ पे होल स्क्वायर हो रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है वो देखो। आपको y दिया होगा ऐसा ax प्लस 2a²। तो अगर मैं इसमें dy बाई डी एक्स करूंगा तो मुझे dy बाई डी एक्स करने पे क्या मिलेगा, मुझे इधर a मिल जाएगा। और यहां से जैसे मुझे a मिल गया, इधर से मिल जाएगा 0। ये मैं कह सकता हूं कि जो a है उसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करूंगा मैं, पुटिंग जो मैं यूज कर रहा था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में तुम वैल्यू ऑफ a डालोगे, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो y इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, मैं बस यहां पे डाल रहा हूं, y इज इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा dy बाई डी एक्स टाइम्स x, और ये प्लस में 2a² है, तो प्लस में 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पॉजिटिव 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में था x टाइम्स dy बाई डी एक्स, और ये y उसको उधर ले गया, यानी कि माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। और आपने वापस से ये वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये इसका सोल्यूशन सही है। तो वेरिफिकेशन के लिए बस आपको कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके वहां पे वैल्यूज को रखना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये बोला गया है प्रूव करो ये आपका सोल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत ही इजी सा। एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x को रोका, y को ठोका, dy बाई डी एक्स आ गया, और प्लस साइन लगा के y को रोका, x को रोका, dx आ गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y मिल जाएगा, कुछ ऐसा। अब मैं इसको ना मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिल जाएगा एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस में y², इसको राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 1 बचा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो तो क्या मिलेगा, देखो हमें बोला था एक्स वाई को log y प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो वैसे भी अपने को चाहिए नहीं थे, और यहाँ पे ये 1 आ रहा है, इधर 1 का कुछ करा जा सकता है, ये 1 की वैल्यू, ये y² की वैल्यू, c का कुछ पता नहीं, इसका ये प्रूविंग। ओके, तो हम ना इसको ले लेते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो वी नो दिस x dy बाई डी एक्स प्लस y² 1 होता है। तो क्यों ना मैं ऐसे बोल दूं कि जो y² की वैल्यू होगी वो 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। अब ये करने का लॉजिक ये है कि मैं इस इक्वेशंस का यूज करूंगा LHS, ये मैंने ओरिजिनल से निकाला, मैं इसका LHS यूज करने जा रहा हूँ। एक्स वाई माइनस का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y², सिर्फ LHS लिख रहे हैं। तो ये एक्स वाई इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स और प्लस का y², और y² की वैल्यू तो ये दी है ना। ओके सॉरी, एक चीज मिस कर दी हमने, यहाँ पे ना dy बाई डी एक्स भी तो होना चाहिए, इधर भी तो dy बाई डी एक्स होगा। चलो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, ऐसे ही प्रूव हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसकी हमें। इसको इधर ले जाओगे, जब ले जाओगे तो आपके पास बचेगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस में dy बाई डी एक्स, ये इधर लाए ना, प्लस का y² इज इक्वल्स टू 0। जो पहले कर रहा था वो भी गलत नहीं था, बट हम इसी को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, इधर से बचा एक्स वाई, इधर से बचा 1 प्लस का y² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपने देखो प्रूव कर लिया, है ना आसान। थोड़ा सा बस यहाँ पे हमने ये दिक्कत करी, क्योंकि जब मैंने y को डिफरेंशिएट किया है तो 1 अपॉन y तो मिला, साथ साथ dy बाई डी एक्स भी तो आएगा जब भी आप y को डिफरेंशिएट करोगे। इसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।